जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू डेबिट नोट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो डेबिट नोट क्या है कि जो सप्लायर ही जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इशू कर सकता है। तो डेबिट नोट किस केस में इशू किया जाता है कि सप्लायर ने कोई ओरिजिनल इनवाइस इशू किया, उसमें जो आपकी एक्चुअल जीएसटी लिएबिलिटी बनती है, टैक्सेबल वैल्यू बनती है, वो उसने कम रिपोर्ट की। जिसने 1 लाख का इनवाइस इशू किया प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, एक्चुअल में जो उसने आपको गुड्स या सर्विस दी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो डिफरेंशियल अमाउंट के लिए वो क्या करेगा, आपको डेबिट नोट इशू करेगा। तो एक्ट में डेबिट नोट इशू करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फायदा है। डेबिट नोट मैंने क्या बताया कब इशू होगा कि ओरिजिनल इनवाइस वैल्यू कम है, एक्चुअल में जो आपने गुड सर्विस सप्लाई की उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब उसके लिए डी अरेंज करेगा, तो उसके सेल बढ़ेगी प्लस आउटपुट टैक्स बढ़ेगा। आउटपुट टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। दैट्स वाई देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर प्रेस्क्राइबिंग फॉर इशूइंग ऑफ डेबिट नोट अंडर जीएसटी एक्ट। बट सीएन के केस में मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सीएन को R1 में रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट है, क्योंकि इसमें सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने R1 में क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट दे रखी है। बट डीएन के केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा इन फॉर्म ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो डीएन आप कभी भी इशू कर सकते हो। ओरिजिनल इनवाइस किस फाइनेंशियल ईयर का है उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डेबिट नोट में आउटपुट टैक्स बढ़ा तो उसका इनपुट बढ़ेगा, तो इनपुट लेने की टाइम लिमिट गिवन है। इनपुट आप कब ले सकते हो? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वो क्या बोलते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में डीएन इशू किया अगले साल की 30 नवंबर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी या 9 विच एवरेज अर्लियर। कि डेबिट नोट मान लो 23 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, तो अब 30 नवंबर 25 और 24-25 की जब आपने जीएसटी 9 फाइल करी विच एवरेज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो, इनपुट क्लेम कर सकते हो। इस पीरियड के बाद आपका इनपुट लैप्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइम पे काम हुआ तो वहाँ से सप्लायर का आउटपुट बढ़ेगा, वहाँ से इनपुट बढ़ेगा। दूसरा केस, सप्लायर का तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर होगी आईटीसी लेने की, तो उसका वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया बट वहाँ से रिसिप्टेंट को इनपुट नहीं मिला, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो डीएन के केस में कोई इशू करने की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। R1 में भी आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनपुट लेने की टाइम लिमिट है। तो पहले इसमें क्या होता था कि जो टाइम लिमिट मैंने आपको बताई है वो ओरिजिनल इनवाइस से लिंक थी, तो गवर्नमेंट ने इसको अमेंड कर दिया। मतलब ओरिजिनल इनवाइस आपने कब इशू किया उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल ईयर का है अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर और डेट ऑफ जीएसटी 9 विच एवरेज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 30 नवंबर मतलब अप्रैल से अक्टूबर की जो 3B है वो 30 नवंबर तक फाइल हो जानी चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी, अदरवाइज नॉट। थैंक यू। जय श्री राम।